अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में इन पेज में स्टाइल शीट के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो स्टाइल शीट को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और स्टाइल शीट को इन पेज की फ़ाइल में इस्तेमाल करने का बुनियादी मकसद क्या है, हम स्टाइल शीट को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो ये सब हम अपनी आज की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन पेज में जो स्टाइल शीट हम डिफ़ाइन करते हैं, तो स्टाइल शीट को डिफ़ाइन करने के लिए हम ऐसी कौन सी टर्म है जिसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो टर्म है वो है फॉर्मेटिंग की, कि अगर हम अपने इन पेज में डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग को परमानेंटली सेव करना चाहते हैं, हम अपने इन पेज में मौजूद डिफरेंट फॉर्मेटिंग को बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम अपने इन पेज की फॉर्मेटिंग को आसान बनाना चाहते हैं, हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो ये सारा काम करने के लिए हम स्टाइल्स इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपनी आज की वीडियो में ये देखेंगे कि इन पेज में मेन हेडिंग्स के लिए हम स्टाइल शीट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि मेन हेडिंग्स के लिए हम स्टाइल शीट को कैसे बनाएंगे, और मेन हेडिंग्स को के लिए स्टाइल शीट को बनाने के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि इन पेज में अगर सब हेडिंग्स मौजूद हैं, सब हेडिंग्स हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं कि अगर जो मेन हेडिंग जो हम अपने किसी चैप्टर के लिए देते हैं, तो सब हेडिंग्स का मतलब होता है कि उस चैप्टर में जो डिफरेंट टॉपिक्स को डिफ़ाइन करना होता है, तो हम उसके लिए सब हेडिंग्स इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इन पेज में सब हेडिंग्स के लिए भी देखना है कि हम स्टाइल शीट को कैसे बनाएंगे, और सब हेडिंग के लिए स्टाइल को बनाने के साथ साथ इन पेज में अगर हमने डिफरेंट पैराग्राफ्स पे काम करना है, जैसे कि आप लोग अपने माइंड में एग्जांपल रख लें बुक की, तो हम बुक में पैराग्राफ्स को भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये देखना है कि हम पैराग्राफ्स के लिए स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं, और बुक में हम मेन हेडिंग्स को भी इस्तेमाल करते हैं, बुक में हम सब हेडिंग्स को भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अपने माइंड में एग्जांपल बुक की रखनी है। जब हम अपने माइंड में बुक की एग्जांपल रखेंगे तो फिर उसके लिए स्टाइल शीट को समझना और इसको डिफ़ाइन करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि स्टाइल शीट को हम एक ही दफ़ा बनाते हैं, लेकिन हम इसको अप्लाई बार बार कर सकते हैं। फिर इन पेज की वीडियो में हम आज की वीडियो में अपनी बुक के लिए सीखेंगे कि कोटेशंस हम कैसे देते हैं, यानी कि कोटेशंस के लिए स्टाइल हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हमने वो भी सीखना है। तो ये जो 4 मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं और कोटेशंस हैं, उन सब के लिए हम स्टाइल शीट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं हमने आज की वीडियो में कंप्लीट करना है। और इसके अलावा लास्ट पे हमने इन स्टाइल्स को डिफ़ाइन करने के बाद ज़रूरत पड़ने पे इन स्टाइल्स को तब्दील करने के डिफरेंट तरीके देखने हैं। मोस्टली एक ही तरीका हम इस्तेमाल करते हैं कि हमने इन स्टाइल शीट को मॉडिफाई यानी कि चेंज कैसे करना है। स्टाइल शीट की मॉडिफिकेशन के साथ साथ अगर कभी ज़रूरत पड़े या अगर जो अनवांटेड स्टाइल्स हैं, अगर हम उन स्टाइल्स को भी बदलना, डिलीट करना चाहते हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए या डिफ़ाइन करने के लिए जो स्टेप्स हम इस्तेमाल करेंगे, हमने आज की वीडियो में उनको भी सीखना है। तो नया स्टाइल शीट हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, स्टाइल शीट को हम कैसे मॉडिफाई यानी कि चेंज करते हैं, और अनवांटेड स्टाइल शीट्स को हम कैसे डिलीट करते हैं, ये हम अपनी आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो ये काफ़ी इसके सिंपल और इजी स्टेप्स हैं।
तो जिनको करने के लिए हम अपनी आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अब देखना है कि हम अपनी इस सैम्पल फ़ाइल के ऊपर स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे बनाते हैं और मॉडिफाई वगैरह हम कैसे करते हैं। ये जो सैम्पल फ़ाइल बनी हुई है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी फ़ाइल में हेडिंग्स कितनी हैं या सब हेडिंग्स कितनी हैं, और अगर हमने अपनी फ़ाइल में कोई पैराग्राफ टाइप किया हुआ है और कोटेशंस वगैरह दी हुई हैं, तो कुल मिला के देखें, जैसे यहाँ पे मैं इसको कंसिडर करूँगी कि ये एक हेडिंग है और ये सब हेडिंग है, 2 कौमी नज़रिया, और नीचे इसको मैं कंसिडर करूँगी कि एक पैराग्राफ है और नीचे ये कुरान मुसलमानों का ज़ब्ता हयात है, ये एक कोटेशन है। तो अब टोटल इसमें 4 स्टाइल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो वो स्टाइल्स बनाने के लिए मैं फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करूँगी, वहाँ से स्टाइल शीट्स के बटन पे क्लिक करना है, या इसका दूसरा तरीका है कि आप कंट्रोल के बटन के साथ टी प्रेस कर सकते हैं। और अब इसमें देखें, सबसे पहले आपको नॉर्मल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नॉर्मल का मतलब होता है कि जब आप इन पेज में टाइप कर रहे होते हैं तो वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट होता है जिसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 पॉइंट होता है और उसके ऊपर हमने कोई भी फॉर्मेटिंग यानी कि चेंजेस नहीं की होती। तो एक नया स्टाइल डिफ़ाइन करने के लिए, जैसा कि हेडिंग्स का स्टाइल बनाने के लिए, मैं न्यू के बटन पे क्लिक करूँगी और उसके बाद देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्टाइल शीट नेम। तो यहाँ जाके मैं अपने स्टाइल का नाम लिख दूँगी हेडिंग्स। तो जैसे मैं हेडिंग्स टाइप कर रही हूँ, उसके बाद हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए एक छोटा बॉक्स आता है एडिट स्टाइल शीट का, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और आगे की के आगे आपको एक बॉक्स जो हो रहा है कि आपने इस स्टाइल शीट को बना तो ली है, तो साथ हम इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका कौन सा, यानी कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। तो मैं इसके लिए शॉर्टकट की H लिखूँगी, यानी हेडिंग नाम का स्टाइल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H प्रेस करने से भी एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद अब हमने कैरेक्टर के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं साइज़ डिफरेंट देख लेती हूँ, जैसे कि 36 है, जबकि मुझे 30 देना है, तो मैं 36 चूज़ करके वहाँ पे टाइप कर सकती हूँ 30। और बाकी इसमें कलर और ये जो फ़ॉन्ट है मुझे वो चेंज नहीं करना। अब मैं इसको ओके कर देती हूँ और फिर दोबारा से ओके। ये हमारा एक स्टाइल क्रिएट हो जाता है हेडिंग्स के नाम से। अब मुझे एक दूसरा स्टाइल क्रिएट करना है सब हेडिंग्स के नाम से, तो मैं इसके लिए न्यू के बटन पे क्लिक करूँगी और मेरे अगले स्टाइल का नाम है सब हेडिंग्स, मैं वो यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, जैसे कि सब हेडिंग्स। और सब हेडिंग्स के लिए मैंने शॉर्टकट की डिफ़ाइन करनी है कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और एस फॉर सब हेडिंग। और कैरेक्टर के बटन पे क्लिक करते हैं और मुझे सब हेडिंग के लिए साइज़ देना है 24, मैं 24 चूज़ कर लेती हूँ और उसके बाद ओके। यहाँ पे सब हेडिंग के लिए मुझे फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज रखना है अगर, तो ये नूरी नस्तालीक जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, इसकी बजाय मैं यहाँ से आसार एक फ़ॉन्ट है मैं उसको चूज़ कर लेती हूँ। फ़ॉन्ट को चूज़ करने का मकसद ये है कि हम इन पेज में स्टाइल डिफ़ाइन करते वक्त फ़ॉन्ट्स को भी बदल सकते हैं। और अब हम यहाँ से ओके कर देते हैं। तीसरा एक स्टाइल मुझे क्रिएट करना है पैराग्राफ का, तो मैं न्यू के बटन पे क्लिक करती हूँ और स्टाइल का नाम मैं टाइप करती हूँ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ स्टाइल लिखने के बाद हमने इसकी शॉर्टकट की रखनी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। और अब मुझे इसके लिए कैरेक्टर में जाना है। कैरेक्टर पे क्लिक करने के बाद मुझे अपने पैराग्राफ के लिए साइज़ देना है 18, मैं वो चूज़ कर लेती हूँ। पैराग्राफ की फ़र्दर कुछ और सेटिंग्स भी होती हैं, तो इसके लिए मुझे पैराग्राफ के बटन पे क्लिक करना है। और अलाइनमेंट मुझे पैराग्राफ के लिए जस्टिफाइड चाहिए, और पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे स्टार्ट हो, तो इसके लिए फिर मैं यहाँ से 5 मिलीमीटर 5 mm या 6 mm आप चूज़ कर लें, जैसे 5 रख लेती हूँ मैं। अब हम इसको ओके कर देते हैं और फिर दोबारा से ओके। और अब चौथा हमारा स्टाइल है कोटेशंस के लिए, तो कोटेशंस के लिए मैं फिर दोबारा न्यू के बटन पे क्लिक करूँगी और अपने इस स्टाइल का नाम मैं रख लेती हूँ कोटेशंस। और शॉर्टकट की हम इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू टाइप कर लेती हूँ मैं। और अब मैं
करेक्टर पे जाती हूँ कोटेशंस के लिए। मैं साइज़ चूज़ कर लेती हूँ 14, और पैराग्राफ के लिए हमने पैराग्राफ के बटन पे क्लिक करना है, और हमने जस्टिफाइड के बटन पे क्लिक करना है। और फर्स्ट लाइन का जो गैप है वो आप देख लें कि आपने कितना रखना है, जैसे 5। और अब ये जो कोटेशन के टोटली जो स्पेस है शुरू से और एंड से, वो कितनी आपने डिफ़ाइन करनी है वो आप रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 8 मिलीमीटर रख लेती हूँ। और ये अब टोटल जो स्पेसेस हमने सेट कर ली हैं, उसके बाद अब हमने यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक करना है। ये बिगनिंग और एंड का मतलब है कि जो कोटेशंस हमारी टोटल है वो स्टार्ट वाली इसकी जो लाइन है पूरी लाइंस, और जो एंड वाली पूरी लाइंस है उनका ये डिस्टेंस होना चाहिए। और फर्स्ट लाइन का आपने अगर ये रखना है तो आप रख सकते हैं, जिस तरह कि हमने पैराग्राफ के लिए रखा है। अब हम इसको ओके कर देते हैं और फिर दोबारा से ओके। अब हमारे पास टोटल हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, पैराग्राफ और कोटेशंस के 4 स्टाइल्स बन चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि हाउ टू एक्टिवेट या हाउ टू अप्लाई दी स्टाइल्स। तो हमने अब यहाँ से इस स्मॉल बॉक्स को क्लोज़ करना है। एक तो ये तरीका होता है कि मैं यहाँ से भी स्टाइल्स के नाम पे क्लिक करने के बाद अप्लाई कर सकती हूँ। दूसरा तरीका शॉर्टकट कीज़ मैंने आपके सामने डिफ़ाइन की थी। तो अभी पाकिस्तान बनाने का बुनियादी मकसद ये मेरी मेन वाला स्टाइल था, जिसके लिए हमने Ctrl+Shift+H रखा था हेडिंग। तो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देखें, ये हेडिंग्स नाम का स्टाइल है, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। देखें, ये स्टाइल अप्लाई हो जाता है। अब देखें यहाँ पे कि स्टाइल को अप्लाई करने का फ़ायदा क्या है। जब आप आम फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी कि जब आप EBM टूल को यूज़ कर रहे थे, तो आपको डिफरेंट बटन्स को क्लिक करना होता था सिलेक्शन के बाद। लेकिन स्टाइल्स में ऐसा नहीं है। स्टाइल बनाने का यही फ़ायदा है कि आपने अब जहाँ पे चेंजेस देनी हैं अपनी बुक में, जहाँ पे तब्दीलियाँ करनी हैं, सिंपल आप अपनी बुक को टाइप कर लेंगे और बाद में फिर आप चेंजेस अप्लाई करते जाएंगे। अभी 2 कौमी नज़रिया शॉर्टकट की हम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे Ctrl+Shift+S मैंने यूज़ किया था। यहाँ मैं भी डायरेक्ट यहाँ से जो मुझे नाम नज़र आ रहा है स्टाइल शीट का, मैं उसके ऊपर क्लिक कर सकती हूँ। तो इसका हमने जो फ़ॉन्ट था उर्दू का वो और रखा हुआ था। अब ये पैराग्राफ के लिए Ctrl+Shift+P था। मैं यहाँ से भी चूज़ कर लेती हूँ, ये पैराग्राफ का था। और ये देखें, इसका जो पहली वाली लाइन है उसके लिए हमने थोड़ा सा डिस्टेंस सेट किया था। यहाँ आ जाते हैं, ये हमारी कोटेशन है। तो कोटेशन के लिए Ctrl+Shift+Q आप प्रेस कर सकते हैं, या फिर ये देखें आपको नज़र आ रहा है कोटेशंस, इस पर क्लिक करें तो ये अब देखें ये हमारी कोटेशंस जो हैं वो सेट हो गई हैं। अब ये 4 के 4 स्टाइल्स मैंने आपके सामने बनाए हैं और इसको अप्लाई भी किया है। अब हम ये देखते हैं कि क्या हम इन स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि ये जो स्टाइल नंबर 2 है, 2 कौमी नज़रिया, मुझे इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा कि मुझे ये फ़ॉन्ट रखना चाहिए, मुझे नूरी नस्ताली की फ़ॉन्ट रखना चाहिए। और ये सब हेडिंग्स डिफरेंट जगहों पे अप्लाई हुई हैं, तो मुझे फ़ौरन से जो है वो यहाँ से भी इसको चेंज करना है और मुझे आगे से भी चेंज करना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया है, लिखा हुआ है सब हेडिंग को, तो यहाँ पे भी अब मुझे इसको रखना है। जैसे दोनों पे मैंने एक ही दफ़ा में क्लिक करके तो चेंजेस दी हुई थी, अभी 2 जगहों पे अप्लाई हुआ है सब हेडिंग्स का स्टाइल। तो अब मुझे सब हेडिंग्स के स्टाइल को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने का ये फ़ायदा होगा कि जो मैं चेंजेस दूँगी मैं एक ही दफ़ा दूँगी सब हेडिंग्स के स्टाइल को, लेकिन वो अप्लाई दोनों जगह से हो जाएगा। तो हम फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं स्टाइल शीट्स पे क्लिक करते हैं। सब हेडिंग्स नाम का स्टाइल है, तो आप इसको कर दें मॉडिफाई। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से करैक्टर में जाएं और अब मैं फ़ॉन्ट बदल देती हूँ। जैसे मैं ये फ़ॉन्ट रख लेती हूँ, या मैं वही फ़ॉन्ट रख लेती हूँ नूरी नस्तालिक। तो अब हम इसको ओके कर देते हैं और ओके कर देते हैं और डन कर देते हैं। तो ये देखें, दोनों जगह पे जो मैंने अप्लाई किया हुआ था वो फ़ौरन एक ही सिंगल क्लिक से चेंज हो गया। और अप्लाई करते वक्त भी हम सिंगल क्लिक से करते हैं और मॉडिफिकेशन अप्लाई करते वक्त भी हम सिंगल क्लिक से उस स्टाइल को बदल सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि इन स्टाइल्स को हम डिलीट कैसे करते हैं।
डिलीट करने की भी स्टेप्स वही हैं कि आपने फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, अपने स्टाइल शीट्स पे जाना है, आपने अपने स्टाइल के नाम पे क्लिक करना है और इसको रिमूव कर देना है। लेकिन जैसे ही मैं स्टाइल के नाम पे क्लिक करने के बाद इसको रिमूव करती हूँ तो मुझे एक मैसेज आ रहा है कि स्टाइल शीट हेडिंग्स कैन नॉट बी रिमूव्ड एज इट इज़ बीइंग यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट, कि आपकी इस स्टाइल को डिलीट नहीं किया जा सकता, यानी कि यू हैव टू रिमूव दिस स्टाइल। तो इसको हम सेट कर देंगे नॉर्मल पे, यानी कि कोई भी स्टाइल हमने अगर नहीं दिया हुआ तो ये देखें यहाँ से हमने चूज़ कर देना है नॉर्मल। अब ये जो मेरा स्टाइल नंबर 1 था, यानी कि जो हेडिंग वाला स्टाइल था, मैंने इसको नॉर्मल पे सेट कर दिया। अब हम जब जाते हैं फॉर्मेट मेन्यू में से स्टाइल शीट्स पे जाते हैं तो ये जो मेन हेडिंग्स वाला स्टाइल था अब ये ईज़िली रिमूव हो जाएगा। और जैसे मैं हेडिंग पे क्लिक करके इसको रिमूव करती हूँ तो देखें अब वो कन्फर्मेशन मांग रहा है, हम इसको अब येस कर देते हैं तो देखें हेडिंग्स नाम का स्टाइल अब रिमूव हो चुका है। तो इसी तरीके से फिर आप 1 बाय 1 इन स्टाइल्स को पहले नॉर्मल पे सेट करते हैं, यानी इस स्टाइल को भी आपने, जो सब हेडिंग वाला स्टाइल है इसको भी आपने नॉर्मल पे सेट करना है। इस वाले स्टाइल को, बाकी जितने हमें नज़र आ रहे हैं इनको भी हमने नॉर्मल पे सेट करना है। जैसे अब हम यहाँ से सब हेडिंग वाले स्टाइल को भी नॉर्मल पे सेट कर देते हैं, तो यहाँ से मैं इसको भी नॉर्मल पे सेट कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। हमने अब यहाँ से चले जाना फॉर्मेट में से स्टाइल शीट में, और सब हेडिंग्स नाम का स्टाइल अब हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब हमें मैसेज नहीं आएगा कि ये स्टाइल फ़ाइल में पहले इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारे के सारे हमारे स्टेप्स थे कि हम स्टाइल शीट्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम डिफ़ाइन यानी कि क्रिएट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो का टॉपिक था स्टाइल शीट्स का। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया या अगर आप कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो वो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।